हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी। उसमें काव्य हमारा 5 वीर तुम बड़े चलो। क्या है हमारा काव्य 5? तो काव्य 5 का शीर्षक है हमारा वीर तुम बड़े चलो। तो इस कविता में बच्चों को निडर बनने और मुश्किलों का सामना करते हुए सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। क्या कहा गया है इस कविता में? तो इस कविता में जो बच्चे हैं उसे हमेशा निडर यानी कि जो किसी से ना डरते हो ऐसे, और हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए सदा कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी प्रेरणा इस काव्य के द्वारा दी गई है। वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। यहाँ पर वीर का अर्थ क्या होगा? तो वीर का अर्थ होगा यहाँ पर बहादुर। क्या कहा गया है कवि ने इसमें? क्या कहा है कि वीर तुम आगे यानी कि बहादुर तुम आगे बढ़ते चलो, धीर तुम आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। क्या कहा गया है इस पंक्ति में? क्या कहते हैं कवि? तो कवि कहते हैं कि हाथ में ध्वजा रहे यानी कि ध्वजा का अर्थ होगा यहाँ पर झंडा। तो क्या कहते हैं बच्चों को? कि बच्चों के हाथ में हमेशा ध्वज रहना चाहिए। और ये बाल दल, दल यानी कि समूह। तो क्या कहते हैं कि ये जो बच्चों का समूह है वो हमेशा सजा हुआ रहना चाहिए, ध्वज कभी झुके नहीं। क्या कहते हैं कवि? तो कवि कहते हैं कि ये जो हाथ में जो झंडा है, ध्वज है, वो कभी झुकना नहीं चाहिए। और ये दल जो है, बच्चों का दल है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं बच्चों को? कि बच्चों तुम हमेशा आगे बहादुर हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे हाथ में झंडा हमेशा लहराता रहे और तुम्हारा जो बाल दल है वो हमेशा सजा हुआ रहे, और जो तुम्हारा ध्वज है वो कभी झुके नहीं, और ये जो तुम्हारा दल है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। क्या कहते हैं कि बहादुरो तुम आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। क्या हो हम सामने? तो कवि कहते हैं कि सामने तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो या क्या हो, तो तुम्हारे सामने कितना भी पहाड़ हो, क्या सिंह की दहाड़ हो यानी कि शेर जो होता है वो क्या करता है? तो शेर हमेशा दहाड़ता है, यानी कि क्या करता है कि तुम्हारे सामने कोई भी शेर की कितनी भी बड़ी दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं। निडर यानी कि जो किसी से ना डरता हो। क्या है कि जो बिना डरे आगे बढ़े हो उसे निडर कहते हैं। तो क्या हो कि शेर कितनी भी दहाड़ पर तुम क्या करो? तो तुम हमेशा निडर बनकर आगे बढ़ते रहो, तुम निडर बन के डरो नहीं और निडर बनकर आगे बढ़ते रहो। वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। क्या कहते हैं कि वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो और तीर तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। क्या कहते हैं? तो कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं? तो कवि इस पंक्ति में कहते हैं मेघ गरजते रहे, यानी कि मेघ जो है यानी कि बादल। यहाँ पर मेघ का अर्थ होगा बादल। कि बादल क्या करते हैं? तो बादल गरजते हैं या कितने भी बरसते रहे। बिजलियाँ कड़क उठे यानी कि बिजलियाँ कड़क यानी कि सख्त यानी तीखी आवाज़। क्या करती है बिजलियाँ? तो बिजलियाँ सख्त तीखी आवाज़ करती है, पर वो कितनी भी तीखी आवाज़ करे, बिजलियाँ तड़क उठे या बिजलियाँ कितनी भी गिर जाए, तुम क्या करो? तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। कवि क्या कहते हैं कि मेघ कितने भी बरसते रहे, यानी कि जो मेघ है, जो बादल है, वो कितने बरसते रहे, यानी कि वो मेघ क्या करते हैं? वो जोर से आवाज़ करते हैं। तो वो किसी भी जितनी भी बड़ी आवाज़ करे और चाहे जितना भी बरस ले, और बिजलियाँ क्या करें? तो बिजलियाँ भी कड़क उठे तो भी तुम आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। क्या कहते हैं कि वीर तुम हमेशा बहादुर हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो, तीर तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। तो इस काव्य में हमें क्या कहा गया है? कवि ने क्या कहा है बच्चों को? तो बच्चे को कहते हैं कवि कि वीर यानी कि बहादुर हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो, और तुम्हारा जो दल है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, वो हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, बस तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। ऐसी प्रेरणा इस कविता के द्वारा कवि हमें देते हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता पूरी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कविता के बाद हमारे शब्द के अर्थ, यानी कि हमें यहाँ क्या करना है? तो हमें काव्य में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ हमें यहाँ पर जानने होंगे। वीर, तो वीर का अर्थ होगा बहादुर। ध्वजा, ध्वजा का अर्थ होगा झंडा। दल, दल का अर्थ होगा समूह। सिंह, सिंह का अर्थ होगा शेर। निडर,
यानी कि बिना डरे, मेघ यानी कि बादल, और कड़क यानी कि सख्त तीखी आवाज़। तो क्या है, क्या करना है हमें बच्चों, यहाँ पर जो कविता में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द के क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला है हमारा वीर, तो वीर का अर्थ होगा बहादुर। ध्वजा, ध्वजा का अर्थ होगा झंडा। दल, दल का अर्थ है समूह। सिंह, सिंह का अर्थ है शेर। निडर यानी कि बिना डरे। मेघ यानी कि बादल। कड़क और यानी कि सख्त तीखी आवाज़। इसी तरह आपको भी सारे शब्द के क्या अर्थ होते हैं वो हमें इस तरह से जानने होंगे। अब बच्चों शब्द के अर्थ के बाद आएगा हमारा अभ्यास। अभ्यास में हमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा पाठ से मौखिक। उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो उसमें हमें प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला है हमारा कि इस कविता के कवि कौन है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस कविता के कवि का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। तो इस कविता के कवि कौन है, तो इसका उत्तर आएगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रश्न नंबर 2, कवि वीरों से क्या करने को कहते हैं। तो उसका उत्तर आएगा कवि वीरों से बढ़े चलो यानी आगे बढ़ते रहो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कवि, तो कवि कहते हैं कि वीरों तुम यानी कि बहादुरों तुम आगे बढ़ते चलो या आगे बढ़ते रहो ऐसा कहते हैं। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। लिखित में सबसे पहले हमारा क्या है, तो लिखित में प्रश्न 1 है हमारा, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, इसमें भी हमें प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, सब सजे हुए बाल दल के हाथों में क्या है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो कि सजे हुए बाल दल के हाथों में ध्वज यानी कि झंडा है। क्या है, तो सजे हुए बाल दल के हाथों में क्या है, तो सजे हुए बाल दलों के हाथों में ध्वज यानी कि झंडा है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, इस दल को क्या नहीं करने को कहा गया है। क्या नहीं करने को कहा गया है, तो इस दल को कभी रुके नहीं करने को कहा गया है। क्या कहा गया है कि इस बाल दल को क्या कहा गया है, तो इस बाल दल को कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए ऐसा कहा गया है। मुश्किलों का पहाड़ आने पर क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा मुश्किलों का पहाड़ आने पर निडर रहकर डटे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो मुश्किलों का पहाड़ आने पर क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा कि मुश्किलों का पहाड़ आने पर निडर रहकर डटे रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें जो कविता दी गई है उसकी पंक्तियों को यहाँ पर हमें पूरा करना है। तो पहली पंक्ति क्या है, हाथ में खाली जगह रहे, तो क्या रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। इसी तरह से आपको भी अपनी पंक्ति पूरी करनी है कि पहले में आएगा ध्वज, दूसरे में आएगा सजा, तीसरे में आएगा नहीं और चौथे में आएगा दल। इसी तरह से हमें सारी पंक्तियाँ पूरी करनी है। कैसी है पंक्तियाँ हमारी, कि हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ऐसे ही हमें ये पहली पंक्ति पूरी करनी है। दूसरी पंक्ति में हमारा क्या आएगा, तो सामने क्या हो, तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वही क्या करना चाहिए कि सामने क्या हो, तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम क्या रहो, तुम हमेशा निडर रहो, तुम निडर डटो, वहीं क्या करो, तुम निडर बनकर वहीं हमेशा डटे रहो। तो इस प्रकार से हमें सारे पंक्तियाँ इस तरह से पूरी करनी होगी। पहले में आएगा पहाड़, दूसरे में आएगा सिंह, तीसरे में आएगा निडर और चौथे में आएगा तुम। तो इसी तरह से आपको भी सारी अपनी जो पंक्तियाँ दी गई है उसे भी आपको इस तरह से पूरी करनी होगी। तो क्या है हमारी पंक्ति, कि हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। इसी तरह से आपको सारी पंक्तियाँ लिखनी भी है और याद भी करनी होगी।
अब बच्चों उसमें आगे आएगा हमारा व्याकरण से, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो व्याकरण के जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, श्रुति लेख के लिए शब्द। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसे लिखना है और याद करना है। तो पहले कौन से शब्द है, तो हमारे शब्द है वीर, सिंह, कड़क, चुके, मेघ, तीर, निडर, तड़क, रुके, बिजलियाँ। इसी प्रकार सारे शब्द हमें पढ़ने और लिखने दोनों हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो हमारे शब्द है वीर, सिंह, कड़क, चुके, मेघ, वीर, निडर, तड़क, रुके, बिजलियाँ। तो इसी प्रकार सारे शब्दों को आपको लिखना है और पढ़ना है। उसमें है प्रश्न नंबर 2, समान तुर्क वाले शब्द लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसके ही समान अर्थ वाले दूसरे शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है हमारा वीर। तो वीर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, तो वीर का समान अर्थ वाला शब्द होगा बहादुर। ध्वजा, ध्वजा का होगा झंडा। पहाड़ यानी कि पर्वत, गरजते यानी कि गरजना। तो क्या करना है, हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके ही समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो वीर का होगा बहादुर, ध्वजा का होगा झंडा, पहाड़ का होगा पर्वत और गरजते होगा गरजना। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जो सही लगता है शब्द आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उस पर हमें दूसरे 2 और शब्द के अर्थ दिए गए हैं, उस पर जो सही है उस पर सही का निशान और गलत है वहाँ पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है हमारा शेर। तो शेर में क्या आएगा, तो शेर में है चीर ढागना, दहाड़ना। तो क्या आएगा, तो चिढ़ागना क्या आएगा, तो चिढ़ाना गलत है और दहाड़ना हमारा सही। तो यहाँ पर चिढ़ाना पर आएगा गलत का निशान और दहाड़ना पर आएगा हमारा सही का निशान। इसी तरह से हमें सही शब्द पर सही का निशान और गलत शब्द पर गलत का निशान लगाना है। दूसरा है हमारा बिजली। तो क्या आएगा उसमें, तड़कना, भड़कना। तो तड़कना है वो हमारा सही आएगा और भड़कना पर हमारा गलत का निशान आएगा। ऐसे ही आगे आएगा हमारा बादल। तो बादल में क्या आएगा, गरजना, तरसना। तो उसमें सही हमारा क्या है, तो गरजना। गरजना पर आएगा हमारा सही का निशान और तरसना पर आएगा हमारा गलत का निशान। ध्वज, ध्वज में क्या आएगा, तो ध्वज में आएगा हमारा रुकना या झुकना। तो क्या करना चाहिए, तो ध्वज कभी रुकना यानी रुकना आएगा गलत और झुकना आएगा सही। तो क्या होता है, ध्वज कभी झुके नहीं। तो ये आएगा हमारा सही का निशान। झुकना पर आएगा हमारा सही का निशान और रुकना पर आएगा हमारा गलत का निशान। प्रश्न नंबर 4, नाम वाले शब्दों को संज्ञा और काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो नाम वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे संज्ञा कहेंगे और काम यानी कि जो क्रिया यानी कि काम दर्शाते हैं वैसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें कौन से नाम वाले हैं और कौन से क्रिया वाले हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। यानी कौन हमारे संज्ञा वाले शब्द है और कौन से क्रिया वाले शब्द है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले में है हमारे नाम वाले शब्द। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, तो नाम वाले शब्द में आएंगे हमारा वीर, मेघ, बिजली, वो हमारे होंगे नाम वाले शब्द। और काम वाले शब्द में क्या आएगा, तो चलना, रुकना, बरसना। तो यहाँ पर क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसमें काम वाले कौन से हैं और नाम वाले कौन से हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखने होंगे। तो नाम वाले में आएंगे वीर, मेघ, बिजली और काम वाले शब्द में आएंगे चलना, रुकना, बरसना। तो इसी प्रकार आपको भी सारे लिखने होंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5,
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें एक प्रश्न दिया गया है, उसके 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही विकल्प हो उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा त्वचा का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि त्वचा का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द। तो उसके 3 हमें उत्तर दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है तड़कना, दूसरा है झंडा और तीसरा है डंडा। तो इसमें तीनों में से सही हमारा कौन सा है, तो इन तीनों में से सही हमारा होगा झंडा। तो यहाँ पर आएगा हमारा राइट का निशान। तो ये हमारा उत्तर होगा कि झंडा से त्वचा का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो त्वचा का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है झंडा। उसी तरह आगे है 2, जो किसी से न डरे उसे कहते हैं। क्या कहा गया है, जो किसी से ना डरे उसे क्या कहते हैं, तो उसके उत्तर है निडर, डरपोक, डरावना। इसमें से सही उत्तर हमारा कौन सा आएगा, तो उसमें से सही उत्तर आएगा हमारा निडर। तो ये है हमारा उत्तर कि जो किसी से ना डरे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम निडर कहेंगे। तो सही उत्तर आएगा हमारा निडर। उसके बाद है हमारा 3, शब्द का शुद्ध रूप है। इसमें क्या कहा गया है, जो इस शब्द के 3 जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हमारा शब्द का शुद्ध रूप कोई एक ही है। तो पहला है दहाड़, दहाड़ना, दहाड़। तो इसे सबसे सही कौन सा है, शुद्ध रूप है हमारा, तो ये तीसरा वाला हमारा दहाड़ है, वो हमारा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा दहाड़। तो पहले में आएगा हमारा झंडा, दूसरे में आएगा निडर और तीसरे में आएगा हमारा दहाड़। इसी प्रकार हमें 3 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें राइट का निशान लगाकर इस तरह से हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा काव्य नंबर 5 के सारे अभ्यास और व्याकरण यहाँ पर हमारा पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।